आज हम लोगों को साधना करते हुए कितना दिन हो गया? 126 दिन। 5 नवंबर 2021 को हम लोग शुरू किए थे और तब से लेकर के आज तक हम लोगों ने क्या क्या किया? 3 काम करने के लिए बैठे हैं। मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता और मन की शांति का स्वयं में अनुभव। यही ना 3 चीज। क्यों? अब शांत 126 दिन में काफ़ी आप दोनों जनी परिपक्व हो गए। और तो इसमें जो चंचल लोग थे, आए सुने गए, और एक वकील साहब भी आए, उन्होंने कहा कि जो है दुबे जी, अरविंद दुबे जी वकील साहब आए, तो आपने देखा कि 8-10 दिन तो आए और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमको कोई शक्ति दे दीजिए, ऐसा शक्तिपात कर दीजिए कि मेरा मन शांत हो जाए। तो मैंने उनसे यही कहा था ना कि अपने अंदर में खोदो और खोद करके खुद इतनी बड़ी शांति अपने अंदर में पैदा कर लो कि स्वतः शांत रहो और दुनिया को भी शांति का उपदेश देते हो। आपके अंदर में एक अच्छी जागृति है, टैलेंटता है, लेकिन आप बाहर खोज रहे इसलिए नहीं मिलेगा। कहाँ तक नहीं कहा था? मेरे पैर पे जो कि उन्होंने गिरा, देखा होगा आपने, मेरे पैर पे मेरे पैर पे गिर पड़े थे। लेकिन मैंने ये कहा नहीं कि मैं मान लीजिए अगर शक्ति दे भी दूँ तो बाहर की बनावटी होगी। आपके सर पे हाथ फेर दूँ, उन्होंने यही कहा था कि मेरे सर पे हाथ फेर करके मुझे एक शक्ति दे दीजिए ताकि मेरा मन शांत हो जाए। मैंने कहा ये क्षणिक होगा। क्या होगा? क्षणिक होगा। अभी जितने देर तक मेरा हाथ आपके सर पर होगा उतने देर के लिए आपका मन थोड़े समय के लिए शांत हो जाएगा और शांति का अनुभव कर लेंगे। लेकिन अस्थाई तो नहीं होगा ना। और हम खोज रहे हैं अस्थाई। क्यों मनोज? हम लोग तो अस्थाई चीज़ खोज रहे हैं, क्योंकि हम अस्थाई हैं तो अपने अस्थाई पने का ज्ञान नहीं है। तो इसी को हम चाह रहे हैं कि आगे जो अस्थाई चीज़ है अब आप लोग धीरे धीरे जान लीजिए। गीता हमारी वही बात कहती है। गीता हम जो श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं, श्रीमद् भगवत गीता जो महाभारत के अंदर में एक पार्ट है कि 2 सेनाएं आपस में खड़ी हैं लड़ने के लिए, कटने मरने के लिए, और उसके मध्य में कृष्ण और अर्जुन का संवाद हो रहा है। वो क्या है उसके बारे में आज से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि अब हम लोगों का मन शांत हुआ है। तो शांत होने के बाद कि हमारे ही मन के अंदर में, हमारे ही शरीर के अंदर में जो द्वंद्व होता है, उस द्वंद्व को जानने और समझने के लिए सभी महापुरुष एक ही बात कहते हैं। कबीर साहब ने क्या कहा? अंतर्द्वंद जो अंदर में है, ये जियरा तय अपने दुख ही संहार, जही दुख व्यापी रहा संसार। ये कहा। और दूसरे शब्द में कहा, क्या कहा? अपने अंदर में इंद्रियों का जो झगड़ा है इसको हमें निकालना है। अपने ही इंद्रियों के जो झगड़े हैं इनको समाप्त करना है। कैसे करना है? इसके बाद वही चीज़ यहाँ हूबहू लिखा हुआ है। अर्जुन कौन है, कृष्ण कौन है, ये हमारी वृत्तियाँ हैं, अंदर में हमारी वृत्तियाँ हैं। जब हमारा मन शांत हो जाता है, शांत होने के बाद जो हमारी मन स्थिति होती है उसके बारे में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। तो शुरुआत वहाँ करते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र हो रहा है। तो सबसे पहले हमने कहा ना कि इस धर्म किसे कहते हैं ये जान लें। धर्म किसे कहते हैं ये जान लें हम लोग। ये जो गीता है, गीता जो टीका है, ये टीका गीता पर इसकी नहीं है। ये टीका है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप संपूर्ण एवं अखंड संस्करण, परिवर्धित एवं परिशोधित, मूल संस्कृत पाठ, शब्दार्थ, अनुवाद तथा विस्तृत तात्पर्य सहित द्वारा, इसके द्वारा कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। कौन है? श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद।
संस्थापकाचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। ठीक है, इन्होंने जो किया है कुछ इनके कुछ जो वास्तविक स्थिति है उसकी, यहाँ पे देखिए ऊपर ही गीतोपनिषद लिखा हुआ है। गीता ये उपनिषद है। तो उपनिषद क्या है? उप माने निकट, निषद माने बैठना। किसके निकट बैठना? गीता के निकट बैठना। किसके निकट बैठना? गीता के निकट बैठना। गीता क्या है? स्वरूप, अपने स्वरूप, अपने आप के निकट हमें बैठना है, यानी आत्मा के निकट हमें बैठना है। उसी की पूरी व्याख्या ये गीता है, आपके द्वारा दी गई ये किताब। और इसी से मैं शुरू कर रहा हूँ कि अब हमारे जो अंदर में वृत्तियाँ हैं, उन वृत्तियों को कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे और कैसे जान करके उसको शांत करेंगे। क्योंकि जब तक इस शरीर में हम रहेंगे तब तक तो व्यवहार भी करना ही पड़ेगा। आँख से देखना पड़ेगा, कान से सुनना पड़ेगा, नाक से सुगंधी दुगंधी लेनी पड़ी, जीभ से स्वाद लेना ही पड़ेगा, जीभ से शब्द निकालना ही पड़ेगा, जीभ से भोजन अंदर लेना ही पड़ेगा, हाथ से देना पड़ेगा, लेना भी पड़ेगा, पैर से चलना पड़ेगा, यानी जो क्रियाएं हैं वो करना ही पड़ेगा। तो उसको व्यवहार बोलते हैं। तो व्यवहार और परमार्थ दो क्षेत्र हैं। तो परम अर्थ, परमार्थ, परम माने श्रेष्ठ, अर्थ प्रयोजन, उत्तम प्रयोजन आपका क्या है? मालूम नहीं आपको? उत्तम प्रयोजन क्या है आपका? प्रयोजन है शांति, शांत स्वरूप, अपने आप में शांत रहना। क्योंकि हम आप अपने आप से, क्योंकि आपकी उम्र 75 साल है और उनकी भी लोग 45 साल उम्र है। क्यों 45 साल? उन्हें लोगों का उम्र 45 साल और आपकी 75 साल और हमारी 50 साल। तो अब अपने आँख से हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया, कान से बहुत सारे शब्द सुन लिए, नाक से सुगंधी दुर्गंधी बहुत ले लिए, जीभ से स्वाद भी बहुत ले लिए, अनंतों प्रकार के स्वाद ले लिए, और हाथ से बहुत कुछ किए, बहुत कुछ किए, बहुत कुछ किए, और पैर से चले भी। तो अब जो प्रकृति की व्यवस्था है उसको हम लोगों ने देख लिया, जान लिया, समझ लिया कि इसमें न सुख है न शांति है, दोनों नहीं है। ऐसा ही है ना? प्रकृति में परिवर्तन है, क्षण क्षण परिवर्तन है, पल पल परिवर्तन है, सेकंड सेकंड परिवर्तन है। तो जब परिवर्तन, उसमें क्रिया होगी, जिस चीज में क्रिया होगी यानी कर्म होगा, तो उसमें शांति मिलेगी नहीं। तो ये प्रकृति में अपने आप में हो रहा है। जो आपका शरीर है, इस शरीर में ये प्रकृति का है, प्रकृति में परिवर्तन है, इसमें होगा। लेकिन आप इसके उपभोक्ता हैं, इस शरीर के उपभोक्ता आप स्वयं हैं। तो अपने इस शरीर का उपभोग करने का तरीका हमें मालूम है कि नहीं मालूम है। अब गुरु के पास जाने के बाद इस बात की जानकारी होती है कि अभी तक जो हम कर्म कर रहे थे उपभोग इसी को कर रहे थे, लेकिन मैं मान करके, शरीर को मैं मान करके, जो कि ये शरीर मेरा है ना कि मैं, तो मेरा का मतलब मेरे से अलग। तो ये मेरे लिए संसाधन है ना, एक संसाधन है साध्य को प्राप्त करने के लिए, और साध्य अंदर है, भीतर है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तो बाहर की वस्तु अंदर जा नहीं सकती और अंदर की वस्तु बाहर प्रकट हो नहीं सकती। तो दोनों में अंतर द्वंद्व है। तो मैंने अभी आप लोगों से कहा नहीं कि एक आवाज यहाँ से आती है, जैसे आंख बंद करिए ऐसे बैठिए, तो एक आवाज यहाँ से आती है और एक आवाज यहाँ से आती है। अब उसी में आप यहीं में संशय में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी माने कि इसकी माने। निर्णय करने में हमारा मन संशय में आ जाता है। तो जो निर्णय लेनी चाहिए हृदय की आवाज को सुन के, हम ले लेते हैं मस्तिष्क, क्योंकि ये खाली आगे ये कहता है पता नहीं क्या होगा, अच्छा करके तू देखें, भविष्य की बात तब स्थिति का पता चलेगा। यहाँ ये कह करके हमें उसमें ले जाके डुबो देता है, रिजल्ट बताता है, और अंदर वाला कहता है यार तू कहाँ जा रहा है। रिजल्ट बताता है। रिजल्ट तो बाद की बात है ना, पहले ही ये रोकता है। तो रिजल्ट बता देता है ना वो। हाँ, पहले ही बता देता है कि ये गलत हो रहा है, गलत जा रहे हो। लेकिन हम मन के हाथ, मन के हाथ होने के नाते हम अपने अंतर की बात, आवाज को सुनते नहीं है, जिसके कारण हमारा जीवन दुखी और पीड़ित हो जाता है। तो शांति उसमें हम खोज रहे होते हैं, वो मिलती नहीं, क्योंकि शांति तो अंदर है। तो
दो सेनाएं आपस में खड़ी हैं, यानी मस्तिष्क सेना और हृदय की सेना, और इन दोनों के मध्य में आपकी दो वृत्तियां, कृष्ण और अर्जुन की। कृष्ण यहाँ पे गुरु हैं, गुरुत्व धारण किए हुए हैं, और अर्जुन यहाँ पे शिष्य हैं। तो वो शंका करते हैं। सारी खेल गीता में जितनी भी है वो सारा खेल अपने अंदर में अंतर्द्वंद यानी शंका का है। अर्जुन शंका करता है और कृष्ण जो है उसका उत्तर देके समाधान करते हैं। अंदर ही है सब कुछ। हमारे ऋषि लेखक, इस किताब की जो किताब है, इस किताब के लेखक हमारे ऋषि हैं। वो अंदर की बात करने की पूरी इसमें व्याख्या बताते हैं। तो कृष्ण और अर्जुन दोनों के जो तर्क वितर्क हो रहे हैं वो अपने अंदर में घटना हो रही है, आज भी हो रही है। अभी जैसे जैसे अभी 126 दिन हो गया होगा, अब मन परिपक्व हो गया, शांत हो रहा है, क्योंकि अब आप ही कहते हैं ना कि अब प्रश्न नहीं रहते। मैं रोज पूछता हूँ कोई प्रश्न हो तो बताइए, आप कोई प्रश्न नहीं पूछते हैं। और मनोज बाबू तो जैसे बैठते तो सुनना भी नहीं चाहते हैं कोई बात को, क्योंकि इतना मन इनका परिपक्व हो गया, बस बैठते वो शांत चाहते हैं। लेकिन अब शांत हो जाने के बाद जो अंतर्द्वंद है ये तो आप समझना जरूरी है ना, क्यों मनोज बाबू? क्योंकि हम व्यवहार करते हैं, मान लीजिए आँख मूंद के बैठ जाने के बाद थोड़ी देर के लिए मन शांत हो जाता है, लेकिन 24 घंटा मन शांत नहीं रहता है, क्यों मनोज बाबू? तो अब हमें 24 घंटे वाले प्रक्रिया में चलना है कि अपनी जीवन जो थोड़ा सा बचा हुआ है आज से लेकर मृत्यु के पहले, जो छोटी सी जीवन बची हुई है, इसमें हम अपने आप को समझने जान, और जो अंतर्द्वंद और बाहर द्वंद है उन दोनों को कैसे प्रयोग करना है, कैसे इनको समाधान करना है, ये सारी चीज़ों को धीरे धीरे आपको समझना चाहिए। अब आज से हम गीता शुरू कर रहे हैं कि धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र है। तो धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। तो माटी का स्वभाव अलग है, पानी का स्वभाव अलग है, अग्नि का स्वभाव अलग है, हवा का स्वभाव अलग है, आकाश का स्वभाव अलग है। उसी तरह से इस शरीर का उपभोक्ता जो चेतन है उसका स्वभाव अलग है। हम अपने स्वभाव में वापस स्थापित होना चाहते हैं, जो कि हम प्रकृति में चाहते हैं। तो प्रकृति में तो परिवर्तन है, तो वहाँ तो हो नहीं सकता, वहाँ क्रिया है, यहाँ निष्क्रिय होना है। बाहर की क्रियाओं को जब आप ध्यान करने बैठे तो बाहर की क्रियाएं बंद होती, तब ना अंदर में आप जा करके शांति का अनुभव करते हैं। क्योंकि आँख का क्रिया नहीं रहती, कान का क्रिया नहीं रहता, नाक का क्रिया नहीं रहती, मुंह की क्रिया नहीं रहती, स्वाद का किसी भी चीज़ की क्रिया नहीं रहती, बिल्कुल एकदम शांत भाव बैठते हैं, आँख बंद करते हैं। तब थोड़ी देर के लिए 1 घंटा 2 घंटा के लिए आपका मन शांत हो जाता है। लेकिन आज से आप प्रक्रिया ये करनी है कि हम चल रहे हों तो चलना हमें कितना है, हम बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं किसी से तो कितना करना है, हम कान से कोई आवाज़ सुन रहे हैं तो कंफर्म है कि नहीं, संशय तो नहीं पैदा हो रही, बात हम पूरी सुने। अब बात पूरी कहने के लिए हम उत्सुक रहें। अगर कोई चंचलता में बात करता है तो बातें मत करिए, क्योंकि पूरी बात सुनेगा नहीं। तो जहाँ पूरी बात कोई आके सुनता नहीं है तो उसके अंतर द्वंद्व खत्म नहीं होती, दोनों में एक रूपता नहीं आ पाती है, तो वहाँ द्वंद्व बना ही रह जाता है। तो जब तक वो खड़ा होकर के पूरी बात सुनना नहीं। बड़े लोग, बड़े में और हमारे छोटे में अंतर क्या है व्यवहारिक प्रक्रिया में? बड़े लोग आपस में बैठ करके चाय पीते हुए, कुछ खाते हुए और आपसी चर्चा करते हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, मीटिंग होती है, मीटिंग के टेबल पे खाने पीने वाली सामान सब कुछ उपलब्ध रहता है, चाय भी, पानी भी और खाने वाली चीज़, खाते भी रहते हैं और चर्चाएं भी करते रहते हैं। लेकिन हाई लेवल पे जब जाते हैं तो टेबल खाली रहता है, सिर्फ पानी भर रहता है, और वो भी सिर्फ पीने के लिए। जब मीटिंग खत्म हो जाती है तब उस पर टेबल पे जो सामान बाहर की होती है वो रखा जाता है हाई लेवल पे। तो क्योंकि हम लोग बैठे हैं समस्या का समाधान करने, मीटिंग का मतलब समस्या का समाधान करने। कोई समस्या किसी विभाग में आ गई, किसी समाज में आ गई, कोई ना कोई अंतर कलह आ गई जिसको समाधान करने के लिए बैठे हैं। तो हम लोग जो बैठे हैं, जो सत्संग करने बैठे हैं, हमारा ही मन हमें ही पीड़ित किए हुए है। हम अपने मन को कैसे समझें, कैसे जानें, और कैसे अपने ही मन के अंदर में जो अंतर्द्वंद है इसको समाप्त करके और अपने शांति को यथा स्थिति स्थापित करें। इसी के बारे में तो धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र। तो धर्म क्षेत्र कहाँ? आपका हृदय। आपका हृदय धर्म क्षेत्र है, और आपका मस्तिष्क जो है कुरुक्षेत्र हो गया।
यानी यही कुरुक्षेत्र दोनों में हो रहा है। तो ये सर की जो फौज है वो अलग है, हृदय वाली फौज अलग है, और इन दोनों के मध्य में हम इन दोनों को जानने वाले अलग हैं। ये बात का एहसास हो गया होगा। क्यों समझ लो, क्योंकि अनुभव की चीज़ है, और अनुभव की चीज़ बाहरी चीज़ों से उसको हम देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, क्योंकि वो जब इन सब चीज़ों को बंद करेंगे तब जा करके उसको समझ पाएंगे। तो अनुभव की चीज़ है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसी में कुरुक्षेत्र हो रहा है। दो सेनाएं आपस में खड़ी हैं और मध्य में जब अर्जुन और कृष्ण, शिष्य और गुरु का संवाद हो रहा है। कृष्ण यहाँ पे गुरु हैं और अर्जुन यहाँ शिष्य हैं। तो अर्जुन के मन में अनेकों प्रकार की जो सेनाएं हैं, जो सेना में अपने लोग हैं, इनको देख करके वो भयग्रसित हो जाता है, दुखी और पीड़ित हो जाता है कि हमारे अपने ही लोग, और हम ही से लड़ने के लिए, कटने मरने के लिए आए हुए। हमारे नाना, हमारे मामा, हमारे काका, हमारे दादा, हमारे चाचा, माने हमारे जो परिवार ही लोग हैं, और परिवार हमारे ही अपने परिवार, हम आपस में लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे। इसका परिणाम क्या होगा? वो जो परिणाम आएगा उसके बारे में भी आगे वो बोलता है। लेकिन कृष्ण उनको समझा करके, क्योंकि अंतर्द्वंद खत्म करना है, और आपके अंदर में जैसे अध्यात्म में जैसे आदमी थोड़ा दिन चलता है ना, तो अपने अंदर में अंतर्द्वंद पैदा करके कहता है कहाँ जब मैं आँख मूंद के बैठाने का काम कर रहे हैं। अरे कोई चीज़, ऐसी चीज़ बताना जिससे हम शरीर को तोड़ सके। जैसे मनोज जी शुरू में कहे नहीं कि कुछ थोड़ा हल्का सा योगासन भी हो जाए, तो हमने कहा आपने आप बहुत योगासन कर लिया है, लेकिन अब यहाँ मन का योगासन करना है। क्यों? तो क्योंकि शारीरिक क्रियाओं को करके आज लाखों लोग जो सर्टिफिकेट भी लेके घूम रहे हैं, लेकिन अंतर्द्वंद उनका खत्म नहीं हुआ, मन शांत नहीं है, वो पीड़ित है। योग सीख करके बाहरी योग, आसन उसको बोलते हैं, आसन और प्राणायाम, जो तीसरा और चौथा है। महर्षि पतंजलि का लक्ष्य क्या है? समाधि। तो समाधि का जो पार्ट है उसमें 8 अंग है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो पतंजलि जी जो ऋषि हैं, पतंजलि ऋषि, वो जो लेख लिखे हैं, उनका कहना है कि शुरुआत करो यम से। यम माने नियम, यम माने लक्ष्य, लक्ष्य जो भी बनाओ उसके नियम में चलो, यम नियम। फिर उसके बाद जब हम लोग आंख बंद करके बैठते हैं तो शरीर की मांसपेशियां, हड्डियां, नसें सब टाइट हो जाती हैं, दर्द होने लगती हैं। तो उसको देख करके उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इसमें घर्षण हो जाए, एक आसन बन जाए, क्रियाएं हो जाए कुछ हल्का सा, जिससे कि शरीर आपका काफ़ी देर तक बैठने में आसानी रहे, आपको अनुभव हो कि हाँ हल्का फुल्का है, शांत होने में आपके मददगार हो। तो आसन करनी, हाथ की नसों से लेकर के और पैर के अंदरूनी सारी नसों का एक व्यायाम है। ज़्यादा नहीं, आधा घंटा 1 घंटा कीजिए, और हम उसी को करके पूरे जीवन के लिए समझते हैं हमने बहुत बड़ी तीर मार ली, क्योंकि तीसरे नंबर पर है। यम माने लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? महर्षि पतंजलि का लक्ष्य क्या है? समाधि। समाधि में जाने के जो बीच बीच में व्यवधान आए, उन व्यवधानों को उन्होंने वर्णन किया है। यम नियम, समाधि के नियम में जाना है, अपने आप में समाहित होना है, समाधि लगानी अपने आप में, अपने मन को शांत करके मन को शांत हो जाना है। यानी आत्मा को आत्मा की अपनी स्थिति में वापस ले जाना है। तो आत्मा को आत्मा की अपनी स्थिति में जाने के लिए सारी चीज़ें जब बंद हो जाती हैं तो अपनी स्थिति जाती होती है। तो वहाँ जाने में जो व्यवधान आए, तो व्यवधान हमारा शरीर पहले, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं खिंचाव हो रहा है, कहीं तनाव हो रहा है, कहीं खुजली हो रही है, तो उसको सॉल्व करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए आसन बनाया। आसन उन्होंने बता कर दिया, और करने के बाद शरीर हल्का हो गई, हल्का होकर के फिर बैठे। तो मन शरीर के अंगों पे नहीं जाता, वहाँ के दर्द परेशानियों पे नहीं जाता, फिर अपने अंदर में जाता, अपने श्वास को बार बार देखता, धीरे धीरे अंदर जाता है। तो अब जो अंतर्द्वंद है उसको समाप्त करने के लिए धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र हो रहा, कृष्ण और अर्जुन उसका समाधान करने, गुरु और शिष्य समाधान करने बैठे हैं। तो उसके बाद की स्थिति इसी में वर्णन है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत्ता। हमने कहा ना कि जो यहाँ अंतर्द्वंद हो रहा है मस्तिष्क में और हृदय में,
आप जैसे आँख बंद करते हैं वैसे दोनों आपको स्पष्ट दिखने लगते हैं, एक मस्तिष्क की आवाज़, एक हृदय की आवाज़, और इन दोनों के मध्य में आप हैं कि नहीं, दोनों को जानने वाले हैं। तो अब दोनों को बैलेंस कैसे करेंगे? समवेत्ता, सम माने बराबर, वेत्ता माने देखने वाला। आप जो दृष्टा हैं, साक्षी हैं, इन दोनों को जानने वाले, इन दोनों का प्रयोग करने वाले, उन दोनों से अलग है। अंतर्द्वंद माने हृदय का द्वंद और मस्तिष्क का द्वंद, ये दोनों समझ में आता है ना? दोनों समझ में आता है। अब दोनों से परे अपनी स्थिति का जानकारी हो गई कि नहीं हो गई? ये तो इसमें तो कम कोई शंका नहीं है, सही है ना? तो अब जब समवेत्ता, सम माने बराबर, वेत्ता माने देखना, तो अब इसको और इसको दोनों को अलग होकर के देखना। श्वास को देखने का तात्पर्य, ईश्वर का प्रयोग इसीलिए किया गया, ई धन स्वर, अपने श्वास को अपनी बारीकी के आधार पर उसको देखिए और मन को इसी पर टिकाइए। मन पहले एकाग्र हो, फिर मन पहले स्थिर हो, फिर मन उस पर शांत हो। अब शांत होने के बाद जो अंतर्द्वंद है, इसको समझने में आसानी होती है। हम प्रवचन माइक में बोलते हैं, चाहे 1 घंटे का हो चाहे 1 हफ्ते का हो, जब भागवत कथा हो चाहे प्रवचन हो, वैसे ही शब्द पे किसी विषय पे, उसमें कोई बात समझ में आती नहीं, किसी के पल्ले कुछ पड़ता नहीं, ना वक्ता के पल्ले पड़ता है ना श्रोता के पल्ले पड़ता है, टेक्निकल ना हो जाता। तो वो जो उस लेवल पे जाएगा वो मंच पे नहीं बोलेगा, वो पात्र को देख करके उसको पहले पात्रता बनाई जाती है। जैसे अभी 126 दिन हो गया, आप दोनों को बैठते थे और भी 15 लोग बैठते थे, लेकिन इस लेवल पे जाने में अन्य लोग नहीं जा पाए, क्योंकि उनकी मन की गति जो है, जो मस्तिष्क वाली गति थी, उनको लेके भाग गया। लेकिन आप अंतर्द्वंद को समाप्त करना चाहते, शांत होना चाहते दोनों जनी, इसलिए आप लोगों में ये जागरूकता है कि हमें आगे जाना है। तब आज मेरे मन के अंदर ये बात आई कि जो अंतर्द्वंद है उसको कैसे खत्म करें, कैसे जानेंगे, कौन सी वृत्ति, क्या नाम है उसका। ये जो कौरवों के जो सेना है, उनमें जो नाम दिए गए हैं अलग अलग, आपकी वृत्तियों का ही नाम है। उनके स्वभाव को जब आप देखेंगे, अपनी वृत्ति से उनमें और अपनी वृत्ति से तुलना करेंगे, तो तुरंत समझ जाएंगे इस वृत्ति का नाम ये है। दुर्योधन कौन है, दुशासन कौन है, जो उनके पौत्र हैं, उनके पाठ हैं, जो सदस्य हैं, उन सदस्यों का नाम अलग अलग दिया हुआ है ना। तो वो अब अंदर में अपनी ही वृत्तियों को समझना है कि किस वृत्ति का नाम अर्जुन है, किस वृत्ति का नाम दुर्योधन है, किसका नाम धर्मात्मा है। मैंने सारी वृत्तियां इसी में हैं, सब कुछ इसी में खोजना है। कैसे खोजना है, कैसे निकालना है, ये धीरे धीरे जानना है। तो आज से शुरुआत हम यही कर रहे हैं कि गीता क्या कह रही है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत्ता। जब ये समान दृष्टि से देखने की जो स्थिति आपकी है, ये जब परिपक्व हो जाएगी, उसके आगे लिखते हैं युयोत्सव। आपका जीवन बिल्कुल उत्सव से भर जाएगा, 24 घंटा आप उत्सव में ही रहेंगे और करुणा जगेगी। जो ये अन्य लोग हैं जो घूम रहे हैं बाहर विषयों में, घर में, मकान में, स्त्री में, पुत्र में, इसमें उसमें, सोना चांदी में, रुपया पैसा में, बाहरी फोकस में, ये करुणा के पात्र हैं, दया के पात्र हैं, उनके ऊपर आपकी करुणा जाग जाए। लेकिन वो पात्र हैं कि नहीं, तो कैसे आप उनको देंगे? वो अंतर्द्वंद में है ना, वो संशय में है, आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो अपनी वृत्तियों में उलझे हुए। तो जिसका मनोवृत्ति उलझन समाप्त कर लेगी, वो इस बात को समझेगी। हम लोग यहाँ 15-16 लोग बैठते हैं, हमको लेके 16 लोग, 15 लोग आप लोग, और 15 लोगों में सिर्फ 2 लोग आप लोग बचे, मुझे लेके 3। आप बताइए कि कितने लोग आज 126 दिन में आए और गए, लेकिन क्या उस बात को समझ पाए? हम लोग क्या करना चाहते हैं, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, कहाँ ले जाना चाहता हूँ? क्योंकि उनको चाहिए ही नहीं, वो तो खाली ये है कि बाबा जी बुलाए हैं, बैठ जाइए। हाँ, क्या कराते हैं इसके बारे में जान लें थोड़ा सा। आए, 1 घंटा बैठे, 1 दिन बैठे, 2 दिन बैठे, 10 दिन बैठे, और उसके बाद कोई नहीं आया। तो अंतर्द्वंद उसका, उनका अपना अंतर्द्वंद उन्हें बाहर ले जाकर, क्योंकि उनको अभी कर्म भोग भोगना है, तो कर्म भोग भोगने के लिए बाहर बाहर अपना। अब आपको तो ये है कि नहीं, हमको जानना है, दृढ़ संकल्पित है, तब आज मैं इस चीज़ को सुन किया। तो युयोत्सव आपके ही अंदर में जो आपकी वृत्ति है, जैसे कभी आप किसी का हेल्प कर देते हैं, सहायता कर देते हैं, तो आपकी मन स्थिति कैसी होती है?
अच्छा लगता है। आनंद प्रफुल्लित होती है ना, तो वो स्थिति है। उस स्थिति का क्या नाम है, इस शब्दों में आगे आपको सब पता चलता जाएगा। तो जो ये अंतर द्वंद्व खत्म करना है, तो धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र रहा नहीं, हृदय क्षेत्र में कुरुक्षेत्र हो रहा है। इसको जो जानने वाला है, समझने वाला है, वो चेतन है, वो दोनों को जानता है, समझता है और समन्वय स्थापित करता है। और जिस दिन जो भी जीव, जो भी चेतन अपने इसी स्थिति में आ जाएगा, उसका जीवन ही पूरा प्रफुल्लित प्रसन्न हो जाएगा। उसके आगे की वर्णन आगे करते हैं। माम काहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मेरे और पांडु पुत्रों के बीच में चेतन कह रहा है, अपने जो चेतना है आपस में वो अंतर्द्वंद जो है वो चल रहा है कि मेरे और पांडु के पुत्रों में क्या हो रहा है। कुरुक्षेत्र में नहीं, हरि वहाँ इसका रूपक दिया हुआ है कि हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र के एरिया है, आजकल तो जिला हो गया कुरुक्षेत्र, उस जिले में जो पहले लड़ाई हो चुकी है, उस लड़ाई को संजय और धृतराष्ट्र अंधे होते हैं और संजय के पास दिव्य दृष्टि होती है, वो देखता है और देख करके वो बताता है कि आपके और पांडु, आपके भाई पांडु के पुत्रों में क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। तो इसके बारे में वो आगे चर्चा करते हैं। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत्ता युत्सव। माम का माने मेरे और मेरे पुत्र और मेरे भाई पांडु के पुत्र दोनों में क्या चल रहा है। किम कुर्वत संजय, क्या कर रहे हैं संजय, तुम बताओ मुझे। तो आपकी अपनी अंतर्बुद्धि कोई समझना है, तो अब इसका आगे वर्णन होगा। अब इसके लिए कल से शुरू करेंगे, ठीक, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। अब ध्यान लगाइए।